हारी हुई बाजी को जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं और जीती हुई बाजी को हारने वाले को भाई क्या कहते हैं? पाकिस्तान। भाई कब कौन सा मैच पाकिस्तान की टीम हार जाए कोई कह ही नहीं सकता है। इसलिए वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान को सबसे अनप्रिडिक्टेबल टीम भी माना जाता है। सही बोला ना? अब इस टीम पर कोई भरोसा नहीं करता है और जब ये टीम हार जाती है तो लोगों को शक भी जरूर होता है कि भैया कुछ गड़बड़ है क्या? और ये गड़बड़ एक बार नहीं कई बार पकड़ी भी गई है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग के लिए बैन भी लगे हैं। पाकिस्तान के कोच की वो डेड बॉडी होटल के कमरे से भी मिली। क्या उसका कोई फिक्सिंग से कनेक्शन था? पाकिस्तान के कप्तान समेत 3 खिलाड़ियों को कई महीने तक जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। नोटों की गड्डियां कैमरे पर पहली बार दिखी थी। वर्ल्ड क्रिकेट में इस टीम को फिक्सिंग का किंग पिन तक कहा गया। भाई आज पाकिस्तान क्रिकेट के उसी सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर को आपके सामने खोलने जा रहा हूं। कहानी को पूरा देखिएगा जरूर क्योंकि इसमें कई लेजेंडरी क्रिकेटर्स गवाह हैं और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने खुद फिक्सिंग की बात कैमरे पर कबूल भी की है। खेल से खिलवाड़ करने वाले जेल कैसे पहुंचे ये आपको कहानी के आखिर के कुछ मिनट में पता चल जाएगा। डू वॉच टिल द एंड। कहानी 30 साल पुरानी है। उस दिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के घर तो जलने से बच ही गए थे लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में आग लगी थी बहुत तेजी से। पाकिस्तान की टीम जैसे तैसे मैच तो जीत गई लेकिन क्रिकेट हार गया था। किस्सा 1994 का है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी। कराची में पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम के हाथ में नजर आ रहा था। भाई लगा जीत जाएंगे। अपने पहले पाकिस्तान के दौरे पर गए लेजेंड शेन वॉर्न की स्पिन ने गेंदबाजों की नींद उड़ा दी थी पर खच्चे उड़ा दिए थे। पाकिस्तान पर हार का खतरा मंडरा रहा था। टेस्ट के आखिरी दिन से पहले शाम को शेन वॉर्न अपने रूम पार्टनर टिम मे के साथ अपने कमरे में भाई आराम कर रहे थे। तभी फोन की घंटी बजी। शेन वॉर्न ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से पाकिस्तान के कप्तान सलीम मलिक की आवाज सुनाई दी गई। उसने शेन वॉर्न को मिलने के लिए भाई कहा मुझे वक्त चाहिए। वॉर्न ने फोन रखा तो कमरे के दरवाजे की घंटी बज गई। सलीम मलिक कमरे में घुसे और वॉर्न के सामने गिड़गिड़ाने लगे। सलीम मलिक ने कहा पाकिस्तान की टीम कराची टेस्ट नहीं हार सकती है। अगर हम हार गए तो वो लोग हमारे घरों को जला देंगे, हमारे परिवारों को खत्म कर देंगे। शेन वॉर्न आप हमारी मदद करो। आप स्टंप से भारी गेंद फेंकना और ये टेस्ट किसी भी तरह से ड्रॉ कर दो। अब इसके लिए आपको और टिम मे को $2,000 भी दिलवा दूंगा। भाई शेन वॉर्न और टिम मे कुछ सेकंड के लिए तो मलिक की बात सुनकर एकदम सन्न थे, स्तब्ध थे। दोनों खिलाड़ियों ने मैच फिक्सिंग का ऑफर ठुकरा दिया एज एक्सपेक्टेड और जल्दी से कप्तान मार्क टेलर और कोच के कमरे की तरफ भागे। भैया शेन वॉर्न और टिम मे ने पूरी बात उनको बताई। अगले दिन मैच शुरू हुआ तो जरूर पाकिस्तान हार की तरफ बढ़ रहा था। 314 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए 258 पर पाकिस्तान के 9 विकेट गिर गए थे लेकिन इंजमाम उल हक और मुश्ताक अहमद क्रीज पर जम गए और इंजमाम ने ऐतिहासिक पारी खेलकर अपनी टीम को 1 विकेट से मेमोरेबल जीत दिला दी। अब ये जो पूरी कहानी है ना ये कोई कही सुनी नहीं है। ऑन रिकॉर्ड फिक्सिंग के इस चैप्टर को शेन वॉर्न ने पूरी दुनिया को भाई सुनाया था, बताया था। Going back to 1994, my first tour to Pakistan, I get this phone call in the room and it's Salim Malik on the phone. He goes, well, we can't lose because if we lose tomorrow, you don't understand what happens if we lose in Pakistan. Our houses will get burnt down. Our families' houses will get burnt down. Jeez, oh, mate, I said, I'm feeling for you, but, and he goes, no, you don't understand what I'm asking you. I can have in your room $200,000 cash for you and Tim May. If you just bowl wide of off stump, us out, we'll let the ball go, the match will be a draw. So I'm like blown, I just sort of sat there stunned. And then I go, F you, mate, we're going to beat you. And I run down to the room. शेन वॉर्न ने बताया था कि उस दिन जीत के बाद सलीम मलिक के चेहरे पर अलग सी वो स्माइल थी। हमारी मदद के बिना भी उसका फिक्सिंग का प्लान जो था भाई कोइंसिडेंटली वो पूरा हो गया। ये खुलासा शेन वॉर्न ने 5 साल बाद किया।
जब सलीम मलिक के खिलाफ पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग की जांच शुरू की गई। इन 5 सालों में सलीम मलिक पर कई बार मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जांच शुरू करने में बहुत देर कर दी। जनवरी 1999 में सलीम मलिक ने अपना आखिरी टेस्ट खेला और उसके बाद जस्टिस कयूम की अध्यक्षता में जांच कमेटी भी बनाई गई। अब इस कमेटी के सामने सलीम मलिक के खिलाफ उनकी टीम के खिलाड़ियों ने भी गवाही दी थी। अब जांच कमीशन के सामने इंतखाब आलम और सईद अनवर ने कहा कि साल 1993 और 94 वाला जो न्यूजीलैंड के दौरे पर सलीम मलिक ने वनडे मैच जानबूझकर हरवा भी दिया था। राशिद लतीफ ने तो हेरा फेरी को पूरी तरह से खोलकर बताया। कप्तान सलीम मलिक ने मुझे क्राइस्टचर्च वनडे से पहले अपने होटल के कमरे में बुलाकर $18,500 देने की पेशकश की थी। भाई सलीम मलिक ने राशिद लतीफ को खराब बल्लेबाजी करने के लिए कहा, ऐसे ऑफर थे। सलीम मलिक पर यह भी आरोप लगे कि 1994 के सिंगर कप में सट्टेबाजों से मिलकर भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मैचेस भी फिक्स किए गए थे। मैच फिक्सिंग की जांच कर रहे जस्टिस कयूम बताते हैं कि उन पर बहुत दबाव पड़ा। कई लोगों के फोन भी आते थे। मामला स्टार क्रिकेटर का था और ऑफ कोर्स फिक्सिंग के तार सट्टेबाजों से होते हैं, यानी कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े होते हैं। आखिरकार साल 2000 में 100 से भी ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुके सलीम मलिक पर आजीवन बैन का ऐलान किया गया। सलीम मलिक ने कैमरे पर आकर अपनी गलती मानी भी और सजा कम करने की गुजारिश भी की। अपनी रिपोर्ट में जांच कमेटी ने वसीम अकरम और इंजमामुल हक के बारे में खास तौर से कहा था कि इन्हें टीम में कोई अहम और कोई बड़ी जिम्मेदारी ना सौंपी जाए। मतलब साफ था कि फिक्सिंग का शक वो वसीम अकरम और इंजमामुल हक पर भी था, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे और इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं। हाल ही में एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने कहा था कि पाकिस्तान में अभी भी कई लोग उन्हें फिक्सर कहते हैं। वसीम भाई ने कहा है, अकरम अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। खैर पाकिस्तान में कहां कोई किसी की सुनता है, नहीं सुनता है। जस्टिस कयूम के मना करने के बावजूद फिक्सिंग का मामला थोड़ा ठंडा ही हुआ तो साल 2002 में इंजमामुल हक को पाकिस्तान टीम का कप्तान भी बना दिया गया। और इंजमाम की कप्तानी का एंड भी क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री के साथ ही हुआ। 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आयरलैंड के हाथों से हार गई थी और पहले राउंड से बाहर भी हो गई थी। अब इस हार पर पाकिस्तान में खूब हंगामा, खूब बवाल मचा। एक बार फिर से टीम पर हेरा फेरी का शक गहराने लगा। इसी बीच हार के कुछ घंटों के बाद वेस्टइंडीज के होटल से पाकिस्तान के कोच बॉब वुलमर की अचानक डेड बॉडी मिली। पूरी दुनिया हैरान थी। अब इस खबर आने से पहले एक जर्नलिस्ट को दिए इंटरव्यू में बॉब वुलमर ने पाकिस्तान की कोचिंग से रिजाइन देने की बात भी कही थी। बॉब वुलमर एक किताब भी लिख रहे थे। वर्ल्ड कप कवर कर रहे कई सीनियर जर्नलिस्ट से हमने बात की और उन्होंने बताया कि किताब में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के कई राज छुपे थे और वुलमर के साथ ये सारे राज भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। जिन परिस्थितियों में वुलमर की मौत हुई, जांच तो बनती थी, इसमें डाउट नहीं है। वेस्टइंडीज की पुलिस ने कई दिन तक इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा और आखिर में केस बंद कर दिया गया। इतना सब कुछ हुआ लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर सुधरे नहीं हैं। साल 2010 में फिक्सिंग के चक्कर में पाकिस्तान के क्रिकेटर जेल तक पहुंच गए और अपने मुल्क का नाम मिट्टी में मिला भी दिया। यहीं से पाकिस्तान की टीम को फिक्सिंग किंग का टैग भी मिला। अब हुआ यूं था कि लॉर्ड के ऐतिहासिक हिस्टोरिक क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच वो टक्कर चल रही थी। अच्छा टेस्ट मैच। इस मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ ने 2 नो बॉल फेंकी। आसिफ ने बड़ी होशियारी से नो बॉल डाली, लेकिन आमिर का पैर तो क्रीज से इतना बाहर था कि पूछो ही ना। अब ये बात कमेंटेटर्स को हजम नहीं हुई, कैसे होती? इट लुक ब्लेटेंटली रॉन्ग। कमेंट्री बॉक्स में ये भी चर्चा हो रही थी कि ये मोहम्मद आमिर के करियर की पहली नो बॉल है, पर फिर भी किसी को कुछ पता नहीं लगता अगर वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं आया होता। भाई मैच के बाद द न्यूज ऑफ वर्ल्ड नाम का एक चैनल का स्टिंग ऑपरेशन आग की तरह फैल गया। इस स्टिंग में मजर माजिद नाम का फिक्सर सारे राज खोल रहा था। उसे पता नहीं था कि वो हिडन कैमरा से ऑलरेडी स्टिंग चल रहा है, उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। The first ball of the third over. Is it innings? Yeah. Okay, first ball of the third over of innings. Right. So who's going to be opening? Asif and Ahmed are going to be bowling. So do you know which one?
that is going to be Ahmed. Ahmed's going to bowl the first over. Yeah? So the first ball on the third over. Is there any signal? No signal. It will just happen. ये बताना जरूरी है कि ये वाला स्टिंग लॉर्ड्स टेस्ट से पहले किया गया था और इस स्टिंग में मजहर माजिद कैमरे पर नो बॉल कब फेंकी जानी है इसकी पूरी डिटेल दे रहे थे। पर अब सवाल ये है कि मजहर स्पॉट फिक्सिंग के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों तक भाई कैसे पहुंचा। मजहर माजिद पाकिस्तान के कप्तान सलमान बट के काफी करीबी थे। मजहर की एक्सेस जो थी वो पाकिस्तान की टीम के होटल से लेकर प्रैक्टिस सेशन तक होती थी। कप्तान के दोस्त थे आखिरकार। मजहर ने पाकिस्तान के कप्तान के साथ मिलकर स्पॉट फिक्सिंग का प्लान बनाया और ये प्लान भी भाई ऐसा था कि किसी को शक भी ना हो। मजहर ने सलमान भट्ट को ये भरोसा दिलाया कि उन्हें ना मैच फिक्स करना है और ना कोई ओवर फिक्स करना है, बस 2 नो बॉल डलवानी है। ये बिल्कुल नई तरीके की स्पॉट फिक्सिंग थी। अब इसमें फायदा बहुत ज्यादा था और पकड़े जाने का डर ना के बराबर, क्योंकि नो बॉल पर तो किसी को भी शक नहीं हो सकता है ना। ऑफ कोर्स डेफिनेटली नॉट इन अ टेस्ट मैच। मजहर माजिद और सलमान बट के बीच 1,50,000 पाउंड में ये डील फाइनल हुई। मोहम्मद आमिर के लिए तय हुआ कि वो अपने दूसरे ओवर की पहली बॉल नो बॉल करेगा और मोहम्मद आसिफ अपने दूसरे ओवर की लास्ट बॉल नो बॉल फेंकेगा। अब ये सारी चर्चा ऑन रिकॉर्ड है और लॉर्ड्स टेस्ट में एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी। सलमान बट ने वो करवा दिया जो फिक्सर चाहता था। इट हैपेंड। पर स्टिंग की वजह से इनकी चोरी गई पकड़ी। और रही बात फिक्सिंग के बदले पैसों की, तो फिक्सर मजहर का एक और वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो पाउंड्स गिन रहे थे भाई साहब। Check them, check anyone. They are 2,500 each, so there's no complaint afterwards. Just gotta count them all just to make sure, triple check. क्रिकेट में पैसों के लिए हेरा फेरी तो कई बार हुई है, लेकिन पूरी दुनिया में यह तस्वीर पहली बार कैमरे पर भी दिखी। इंग्लैंड से लेकर पाकिस्तान तक खूब हंगामा हुआ। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के वो जो काले कारनामे थे वो सामने आ चुके थे। आईसीसी ने बिना देरी लगाए बट पर तो लगाया 10 साल का, आसिफ पर 7 साल का और आमिर पर 5 साल का बैन इमीडिएटली लगा दिया गया। पर अभी सबसे बड़ी सजा मिलनी बाकी थी। ब्रिटेन की कोर्ट ने सलमान बट को 2.5 साल, मोहम्मद आसिफ को 1 साल और मोहम्मद आमिर को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया। तीनों क्रिकेटर्स ने कैमरे पर अपनी गलती मानी। 19 साल के मोहम्मद आमिर ने तो कैमरे पर यहां तक कह दिया कि अगर आपका कोई दोस्त छोटी सी गलत बात आपको करने के लिए कहता है ना, तो वो आपका दोस्त ही नहीं है बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये एडमिटेड। कहीं ना कहीं ये मोहम्मद आमिर का ये जो निशाना था वो पाकिस्तान के कप्तान सलमान बट पर था, जिनकी वजह से उनका करियर शुरू होने से कि कुछ दिन बाद ही बर्बाद हो गया। लगा इस सजा से पाकिस्तान के क्रिकेटर सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ। मैच फिक्सिंग में आने वाले सालों में पाकिस्तान के कई और क्रिकेटर्स के नाम भी आते रहे और पाकिस्तान के क्रिकेट को दीमक की तरह खाते भी रहे। देखिए, आज की कहानी में मेरे पास इतना ही है। क्रिकेट की एक और बड़ी कंट्रोवर्सी मेरी अगली कहानी में आपको मिलेगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।